चुका है, तो उसको फिर से बरगलाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सियासी महकमों से अब आप एक एक करके प्रतिक्रिया सुन रहे हैं। सीधे तौर पर आपको बताएं कि बसपा सुप्रीमो मायावती के ट्वीट के बाद अब ये सियासी हलचल मदरसों के सर्वे को लेकर बढ़ चुकी है, क्योंकि मदरसों के सर्वे पर सवाल खड़े कर रही हैं मायावती और सवाल कर रही हैं कि जो मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं, जो सरकार से कुछ लेते नहीं हैं, जो सरकार पर आश्रित नहीं हैं, तो ऐसे में वो मदरसे जो गरीब बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, उन मदरसों पर सरकार दखल क्यों दे रही है। ये मायावती का सीधे तौर पर सवाल और सरकार को घेरने की कोशिश। लेकिन बड़ी जानकारी कि अब तक जो सर्वे हुआ है उसमें 7,500 मदरसे वो हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। और इस समय हमारे साथ हैं यूपी के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री दानिश आजाद अंसारी साहब। स्वागत है सर आपका। पहला सवाल आपसे कि क्या यूपी में मदरसों का काम पूरा हो गया है? देखिए, सकारात्मक भाव से योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराया जा रहा था, जिसका मकसद था कि हमारे ऐसे मदरसे जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, वहाँ जो हमारे मुस्लिम नौजवान पढ़ रहे हैं, उनकी बेसिक फैसिलिटीज़ के बारे में जानकारी करना। और सकारात्मक भाव से किया गया सर्वे, जिसमें प्रदेश भर से सबका सहयोग प्राप्त हुआ। सर्वे की रिपोर्ट जिले स्तर से शासन स्तर पे जल्दी आ जाएगी और निश्चित तौर पे सर्वे रिपोर्ट आने के बाद योगी सरकार जिस तरीके से 2017 के बाद से अभी तक मदरसों के बेहतरी के लिए, वहाँ के नौजवान छात्रों के अच्छी तालीम के लिए काम कर रही है, आने वाले दिनों में हम इसी दिशा में और भी अच्छा काम करेंगे। ठीक है, तो सर्वे में कितने मदरसे अवैध मिले हैं सर, और सरकार क्या कार्रवाई करने वाली है? देखिए, कहीं भी किसी तरीके से कोई अवैध मदरसे के बारे में कोई सर्वे नहीं हो रहा। मदरसे चलाना का जो ऐसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं जो अलग अलग जिलों में चल रहे हैं, ये केवल उनकी जानकारी लेना, ताकि भविष्य में सरकार कोई योजना, कोई पॉलिसी बनाती है तो ये सर्वे रिपोर्ट काफी सार्थक सिद्ध होगा। एक एक नौजवान तक सरकार की योजना पहुंचे, यही योगी सरकार की प्राथमिकता है। और आंकड़े आने के बाद उन नौजवान छात्रों के लिए जो उन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ रहे हैं या हमारे मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ रहे हैं, तमाम छात्रों का जब एक आंकड़ा आएगा, सरकार कोई भी पॉलिसी, कोई भी स्कीम्स, कोई भी योजना बनाती है, तो निश्चित तौर पे हर व्यक्ति तक, हर छात्र तक, हर नौजवान तक योजनाएं पहुंचे, ये चीजें सुनिश्चित हो पाएंगी। और इसमें कहीं अगर इसको कोई अवैध कह रहा है तो गलत है जी। सरकार लगातार मदरसों के बेहतरी के लिए, वहां पढ़ रहे नौजवान छात्रों के अच्छी तालीम के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए, उनके रोजगार के लिए काम कर रही है। और हम 2017 के बाद से अगर आप देखिए, योगी सरकार ने मदरसे शिक्षा को और बेहतर बनाने का काम किया है। ठीक है, चाहे मदरसों में एनसीईआरटी कोर्स लागू करने का काम हो, मदरसों में एनसीसी एनएसएस लागू करने का काम हो, मदरसों को डिजिटल करके मदरसों के लिए एक एप्लीकेशन बनाने का काम हो, हर जगह हमने मदरसों को समाज के जो शिक्षा के मुख्य धारा है उसमें लाकर उनके नौजवानों को, जो वहां छात्र पढ़ रहे हैं मदरसों में, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो आम गरीब परिवारों से आते हैं, उनको भी अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले, ये चीजें योगी सरकार ने सुनिश्चित की। ठीक है सर, मायावती के ट्वीट की बात कर लेते हैं। मायावती ने ट्वीट करके पूछा है कि जब गैर सरकारी मदरसे सरकार पर बोझ नहीं बनना चाहते तो सरकार मदरसों को लेकर दखल क्यों दे रही है? इस पर आपका जवाब। ये दखल कोई दखल नहीं है, ये एक सर्वे है। अगर एक आम मुस्लिम का बच्चा कहीं पढ़ रहा है गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में, वहां उसको पानी पीने की अच्छी सुविधा मिल रही है कि नहीं, वहां जिस भवन में पढ़ रहा है, जिस बिल्डिंग में पढ़ रहा है, कहीं वो बिल्डिंग जर्जर तो नहीं, भविष्य में कोई दुर्घटना ना हो जाए, जो फर्नीचर पे वो बैठ रहा है वो फर्नीचर कैसा है। अगर सरकार ये चीजें जान रही है तो इसमें गलत क्या है? अगर एक गरीब का, मुसलमान का बच्चा अगर अच्छे से शिक्षित होगा तो इसमें विपक्ष के पेट में दर्द क्यों हो रहा है?
उसी विपक्ष के पास जब सरकार थी, उन्होंने मदरसा शिक्षा के बेहतरी के लिए कभी कोई ठोस काम नहीं किया। आज मदरसा शिक्षा में एनसीईआरटी कोर्स अगर लागू है तो ये योगी सरकार ने किया है। वही विपक्ष के दल जब उनके पास सत्ता थी, अगर वो सही मायनों में मुसलमानों के हितैषी थे तो उन्होंने उसी मदरसे में एनसीईआरटी का कोर्स तब क्यों नहीं लागू किया जब उनके पास सत्ता थी जी। तब तो वो केवल मुस्लिम कार्ड खेल के उन्होंने वोट हासिल किया और सत्ता में आके अपना निजी स्वार्थ। ठीक है, तो मदरसों का विरोध करने वालों की लिस्ट लंबी है सर, इसमें सिर्फ मायावती का नाम नहीं है। ओवैसी ने मदरसों की जांच को छोटा एनआरसी कहा है, तो वहीं बर्ग भी इसका विरोध जता चुके हैं। विपक्ष के इस विरोध पर आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत गंभीर बात है। अगर सही मायनों में सरकार कोई अच्छा काम कर रही है तो विपक्ष का यह दायित्व होना चाहिए कि उन चीजों को प्रोत्साहित करे, और प्रोत्साहित अगर नहीं करती है तो कम से कम कोई ऐसी बात ना बोले जिससे समाज में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो। आज अगर मदरसों में एनसीईआरटी कोर्स पढ़ाया जाता है और मदरसों में एक आम मुस्लिम परिवार के घर का व्यक्ति जाता है, एक आम साधारण मुस्लिम परिवार का बच्चा उन मदरसों में जाता है, अगर वो दीन इस्लाम के साथ साथ एनसीईआरटी कोर्स पढ़कर समाज में आगे जा रहा है तो इस बात से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर इससे कोई दिक्कत होती है किसी को तो इसका स्पष्ट मतलब है कि आप मुसलमानों के तरक्की के हितैषी नहीं हैं, आप मुसलमानों के हितैषी नहीं हैं। अगर वाकई मुसलमानों के हितैषी आप हैं तो आपको सरकार के अच्छी चीज़ों पे आगे आना चाहिए, सार्थक चर्चा करनी चाहिए, सकारात्मक सुझाव देने चाहिए। सरकार ने तो ओपन प्लेटफॉर्म रखा है कि आप आइए, सुझाव दीजिए, और हम हर सकारात्मक सुझाव का सार्थक चर्चा के लिए तैयार हैं। हमने तो लगातार सबसे बात करके अपने मदरसा शिक्षा को बेहतर बनाने का काम किया। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल और, मदरसों का सर्वे क्यों जरूरी था? अवैध मदरसों की पहचान के बाद सरकार का आगे प्लान क्या है? नहीं, कौन कह रहा है कि सरकार उनको बंद कराएगी? ये केवल विपक्ष के कुछ नेता जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं वो इस तरह की बात कह रहे हैं। योगी सरकार ने तो हमेशा मदरसे को और आगे बढ़ाने का काम किया है। आप देखिए, जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, हमने लगातार मदरसे के शिक्षा को और बेहतर बनाया। दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा को भी मदरसे से जोड़ा। आज मदरसे में बच्चा दीन इस्लाम भी पढ़ता है, मैथ, साइंस, कंप्यूटर भी पढ़ता है, और वो समाज में आगे जाए, वो उसकी जो इच्छा वो बने, जो इच्छा वो पढ़े, ये सोच के साथ योगी सरकार काम कर रही है। और जो भी नेता, जो भी विपक्ष के लोग वो इस तरह की भ्रामक बात कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि मुस्लिम का बच्चा भी पढ़ लिख के आगे बढ़े। वो नहीं चाहते कि मुस्लिम का बच्चा भी शिक्षित होकर सशक्त हो। वो ये नहीं चाहते कि मदरसों से भी आधुनिक शिक्षा लेके हमारे मदरसों के बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस बने। वो हमेशा हम मुसलमानों को पिछड़ा ही रहना देना चाहते हैं। लेकिन ये योगी सरकार है, ये आम जनमानस की सरकार है और मुस्लिम समाज के तरक्की की तरफ तेजी से आगे बढ़ती हुई सरकार है। और योगी सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि हमारे जो मुस्लिम नौजवान हैं ये शिक्षा ले मदरसों से। अगर वो चाहता है तो वो दीन इस्लाम भी पढ़े और वो आधुनिक शिक्षा भी पढ़े, वो मौलवी भी बने, वो मुंशी भी बने, और वो डॉक्टर, इंजीनियर भी बने। जो उस बच्चे का मन है वो बच्चा उस फील्ड में जाए, इस प्राथमिकता के साथ। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो मायावती के मदरसों के सर्वे को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी मदरसों की विरोधी नहीं है। उन्होंने कहा कि जो अवैध मदरसे चल रहे हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है, उन्हें चिन्हित करके बंद करने पर विचार किया जा रहा है। मदरसे ही नहीं, जो भी संस्थान अवैध होंगे उन पर कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी कोई मदरसे की विरोधी नहीं, मदरसी शिक्षा चल रही है। जो अवैध मदरसे चल रहे हैं उनको चिन्हित करके उनको बंद करने का विचार किया गया है। और अवैध कुछ भी चले, चाहे वो मदरसा चले, कोई प्राथमिक विद्यालय चले, कोई हिंदी मीडियम का, इंग्लिश मीडियम का, या किसी भी प्रकार से अवैध जो भी है वह अवैध है, जो वैध है वो वैध है। भारतीय जनता पार्टी कोई मदरसे की विरोधी नहीं, मदरसी शिक्षा चल रही है। जो अवैध मदरसे चल रहे हैं उनको चिन्हित करके उनको बंद करने का विचार किया गया है। और अवैध कुछ भी चले, चाहे वो मदरसा चले, कोई प्राथमिक विद्यालय चले, कोई हिंदी मीडियम का, इंग्लिश मीडियम का, या किसी भी प्रकार से अवैध जो भी है
वह अवैध है, जो वैध है वो वैध है। इमरान मसूद को